हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने चरम पर है तो सेब बागवानी को लेकर राजनीति भी भरपूर हो रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बागवानों के सेब नाले में बहाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बागवान पर 1 लाख का जुर्माना लगने के बाद इस पर सरकार चारों ओर से घिर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे राजनीति से प्रभावित काम बताया और कहा कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। इनफैक्ट जो परिस्थितियां आपदा में हिमाचल प्रदेश में हुई, नुकसान हुआ जो 10,000 करोड़ से ऊपर का आंकलन हो चुका अभी तक, और इसकी सारी रिपोर्ट जो है सरकार ने भारत सरकार को जो टीमें आई थी उनको भेजी भी है। और उसके एवज में बार बार आग्रह करने के बावजूद कि हमें कुछ इसके मदद मिलनी चाहिए थी, और ख़ास तौर पे एक स्पेशल पैकेज की जो डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से की कि अगर भारत सरकार छोटे राज्य की पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश एक गरीब राज्य है, हम आप समझे एक स्पेशल पैकेज में होता है, हमारी सारी स्कीमें 90-10 में होती है या 80-20 में होती है, विशेष राज्य का दर्जा हमारे को प्राप्त है। तो हमें उम्मीद थी कि भी हमको सहायता भी उस हिसाब से होनी चाहिए थी जिससे हम राहत कार्यों में सरकार तेज़ी ला सकती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप ये देखिए कि बार बार विपक्ष के नेता माननीय ठाकुर जयराम जी इस बात को जिक्र मीडिया में कर रहे हैं कि बड़ी भारी सहायता मिली है। हमारी आपसे एक प्रार्थना है, आप लोगों के ज़रिए हम पूछना चाहते हैं कि आप उसका एक पूरा डाटा हमको बताएं, प्रदेश की जनता को भी बताएं कि कौन सी सहायता और किस प्रकार से प्रदेश सरकार को जो है अभी तक मिली है, ये बताने का कष्ट करें। केवल मात्र अगर आप एक भ्रमिक जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप एक दिन उसके बारे में पूरी जानकारी हमको भी लग जाएगा मालूम और प्रदेश की जनता को भी कि कब और कितना पैसा भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से निपटने के लिए दिया है। पहले भी बार बार कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री और सभी नेता या मिनिस्टर्स इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो नड्डा साहब आए थे उस 200 करोड़ रुपया उनके आने के बाद ज़रूर मिला है। उससे पहले जो पैसा मिला है वो जो आपदा का बजट होता है राज्य का, वो हमको जो है मिला है। उसमें 180 करोड़ रुपए की किस्त एक थी और 180 करोड़ रुपए की किस्त दूसरी जो दिसंबर में ड्यू थी उसको एडवांस पेमेंट किया। उसके बाद 315 करोड़ रुपया जो 20 और 21 का भारत सरकार के पास आपदा का पैसा हिमाचल प्रदेश का था, उसमें से 189 करोड़ रुपया जो है ज़रूर हमको मिला है। तो ये सारा पैसा अभी तक मिला है, 200 करोड़ रुपया नड्डा जी के आने के बाद मिला है। अब इसके अलावा कौन सा पैसा मिला है, मेरी एक रिक्वेस्ट है विपक्ष के नेता से कि वो बताएं कि इसके अलावा कौन सा पैसा जो हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के जो लॉसेस के बारे में रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की है राज्य सरकार ने, उसके एवज में कौन सा पैसा मिला जयराम जी को ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। सर एक सवाल और है, देखिए पहली बात तो ये कि मदद मिलनी चाहिए, ये एक अधिकार है, फेडरल सिस्टम है देश में। हम एक विशेष श्रेणी का राज्य है और हमारा जो टैक्स सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, सारा देश के पास जाता है, उसके बाद मिलता है, हमारा अधिकार भी है। अगर हम इस वक्त बुरे वक्त में हैं, प्रदेश की जनता बुरे वक्त में है, तो ये जिम्मेवारी भी है भारत सरकार की कि हमारी मदद के लिए वो खड़े हों। ये ठीक है कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब पहले भी ऐसी स्थितियां बनी, उत्तराखंड में बनी, भुज में आया भूकंप था या महाराष्ट्र में परिस्थितियां आई, तो उसको जो है आपदा घोषित किया गया राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं जो हमारा एक अधिकार भी बनता है और मानवता के आधार पे भी भारत सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। और उससे ऊपर उठ के कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो लगाव प्रदेश की जनता से है और बार बार इसका वो कई दफ़ा इसका जिक्र भी कर चुके हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री कि मेरे हिमाचल प्रदेश से और लोगों से विशेष लगाव रहा है। तो उस नाते भी हमारा ये एक उम्मीद है कि हमें इसमें निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि स्पेशल पैकेज के तौर पे हिमाचल प्रदेश की भारत सरकार ज़रूर मदद करेगी, जिससे हम उस पैसे के दम पे जो नुकसान हुआ है सड़कों का, पुलों का, बिजली की स्कीमों का, पानी की स्कीमों का और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का, हज़ारों की संख्या में लोगों के अपने घर बह गए या वो रहने लायक नहीं रहे। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मैनुअल में चेंज किया। यहाँ समझने की बात है, जो भारत सरकार का मैनुअल था वो 5,000 रुपया अलाउ करता था, हमारी सरकार ने उसके लिए 1 लाख रुपया 5,000 की जगह किया। तो ये अपने आप में मैनुअल में चेंजेस किए गए
और भी बहुत सारे लॉसेस हैं लोगों के, जो उनके पशु हैं, ज़मीनें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उन सबको बढ़ाया गया है। और उसके बावजूद ये ठीक है कि हमने पैसे की कमी नहीं आने दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार लोगों के बीच जाके लगातार अभी तक जहाँ भी नुकसान हो रहे हैं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को राहत कार्य में मदद कर रहे हैं और उनको पैसा भी मिल रहा है। जो हमने मैनुअल फिक्स किया है उसके हिसाब से लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कमी नहीं आने दी जाएगी। भारत सरकार कितनी मदद करेगी, कब मदद करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे और प्रदेश को बनाने में और लोगों की मदद में पीछे नहीं हटेंगे। आपने बहुत स्वाभाविक बात की कि इसको भाजपा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास पहले भी हुआ। जब वो सेब डालने में डाला गया वो भी राजनीतिक दृष्टि से किया गया था, उसको भी, उसके पीछे भी भाजपा के लोग थे। और आप सब जानते, मैं खुद बागबानू सेब को पैदा करने वाला हूँ। वो सेब था जो खराब हो जाता है, सड़ा हुआ सेब होता है जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो आप ये समझे कि MIS में भी नहीं जाता है। तो उसके ऊपर केस हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक विभाग ने जो है PCB ने अपने नियम के अनुसार उसमें उनको नोटिस काटा था। शायद वो वहाँ हाजिर नहीं हुए या क्या हुआ, ये एक नियम अनुसार कार्रवाई है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। और ये विभाग इसको अपने लेवल पे मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करेगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना है। सवाल ये था कि मंशा क्या थी, आपने क्यों किया, आपकी मंशा क्या थी, कौन सी सड़क बंद थी। जब इसकी जानकारी हमने भी ली है, लोगों से पता किया, तो वो सीधी तौर पे सड़कें बंद कोई नहीं थी, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से डाला गया और उसको वीडियो बना के उसको भाजपा के लोगों ने उसको शेयर किया, भाजपा के नेताओं ने शेयर किया। उसके पीछे जो मंशा थी वो सब समझ रहे थे, तो वो कार्रवाई हुई है, वो तो नियम अनुसार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो जाएंगे उनके पास, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जिनको नोटिस आया है, ये वहाँ तक मामला है। इसमें भाजपा के लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। एक रूटीन कार्रवाई है, वो आगे फाइन होगा या माफ होगा ये डिपार्टमेंट को देखना है, लेकिन भाजपा के लोग इसको दोबारा से फिर से राजनीतिक दृष्टि से देखना चाह रहे हैं। ये ऐसे हथकंडे हिमाचल प्रदेश के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ये ना चलने वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनको उसमें आमंत्रित हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये G20 का एक देश जो आयोजन कर रहा है, ये सबके लिए गर्व की बात है। ये इसमें उनको भी इनविटेशन आया, तो वो निश्चित तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं।